प्रेज लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से हमें और भी एक दिन प्रभु ने दान दिया। कल रात को अच्छा नींद दिया और भी एक दिन अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। और ये भी हम मिलता है, हमें प्रभु का वचन के साथ मिलने के लिए प्रभु मौका देता है। लेकिन आज मैं वचन में प्रवेश करने से पहले आपको एक कहानी बोलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा कहानी बोलते रहने के लिए टाइम नहीं, लेकिन आज का विषय समझने के लिए एक कहानी अच्छा है, इसलिए मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा। आपने इससे पहले जरूर सुना भी है, याद भी शायद हो सकता है आपको, नहीं तो याद आएगा। एक बार एक व्यक्ति जाते जाते ये डुक्कर का बच्चा चलते हुए देखा तो उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने एक डुक्कर का बच्चा, समझता है ना, सुअर का बच्चा, हाँ डुक्कर का बच्चा बोलते हैं ना, तो ये सफ़ेद वाला आपको मालूम है, कोई भी जीवी में जो बचपना रहता है सबको आकर्षित होता है। अब उसको मालूम नहीं, वो व्यक्ति को ये डुक्कर का बच्चा बहुत पसंद आया, एकदम वो गोरा वाला। तो उन्होंने उसमें से एक लिया और हमेशा वो कहीं भी जाता था वो लेकर जाता था। अब आपने देखा हो ना, बड़े बड़े लोग जब कार में चलता है तो डिक्की के पास, डोर के पास कुत्ता ऐसा बाहर देखते बैठता है। हाँ, ऐसा ये व्यक्ति भी इस डुक्कर के बच्चे को हमेशा वो डोर के पास बैठा था, थोड़ा ऊंचाई में तकिया वाले लेकर के। तो वो डुक्कर का बच्चा हमेशा बाहर देखते रहता। एक बार क्या हुआ, बारिश का टाइम था तो बाहर बहुत कीचड़ था। तो क्या हुआ, ये डुक्कर का बच्चा वो कीचड़ देख करके वो उड़ी मारा। अभी ये व्यक्ति ने देखा, अरे ये तो अभी बहुत मुश्किल हो गया। अभी वो तो कीचड़ में जा करके उधर ही वो मालूम खुशी मना रहा है। तो उसने बड़ा मुश्किल से गाड़ी साइड में बाजू में खड़ा करके उसको वहाँ से खींच करके अपने पास जो भी पानी वाला था पानी में धो करके उनको वापस गाड़ी में बैठा करके लेकर गया। अभी वो बोला, अभी ये तो इस रीति में बहुत मुश्किल कर देगा, इसका एक स्वभाव को कैसे भी बदलना है। उसके एक मित्र था, एक वेटनरी डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर। तो उन्होंने उनके पास जाके बोला, यार मुझे मालूम नहीं, मुझे मेरा दिल ये डुक्कर से बहुत मतलब लग गया है, इसलिए मैं ये डुक्कर को मैं अपने पास रहना चाहता हूँ, लेकिन ये इसका एक बड़ा गंदी आदत है, वो जहाँ पर भी कीचड़ देखता है तो उधर भाग जाता है। तो डॉक्टर ने बोले, यार ये तो उसका मतलब स्वभाव ऐसा है, वो तो कीचड़ में रहने वाला जीवी है, वो तो कीचड़ देखेगा तो भागेगा। नहीं यार, इसको कैसे भी उसका स्वभाव बदलना है, तो उसको कुछ भी दवाई दो, कुछ तो कर, क्योंकि तू मतलब जानवरों का डॉक्टर है, तुझको इसका उपाय मालूम है, इसलिए इतना भी दाम देना पड़ेगा मैं दूंगा, लेकिन मुझे उसका स्वभाव बदल कर दे दो। उसका दोस्त ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, एक हफ्ता ये मेरे पास भेज दो, छोड़ दो, इसके बाद आकर के ले जाओ। तो उन्होंने उसको अपने मित्र के पास छोड़ के आया। इसके बाद में एक हफ्ते के बाद में जा करके उसको डुक्कर को लिया और मित्र को पूछा, कैसे है, इसका स्वभाव बदल गया क्या? बोला बिल्कुल। उसको विश्वास नहीं आया, तो वैसे ही मार्ग में गया, जो पहले उड़ी मारा था वही मार्ग में वही कीचड़ के पास में से होकर के उन्होंने गाड़ी लेकर गया। लेकिन ये मतलब सुअर हिला ही नहीं, शांत बैठे रहा, बिल्कुल। उसको अचंभा लगा। तो उन्होंने अपने मित्र के पास जाकर के उनको पूछा, यार बताओ, आपने कौन सा मेडिसिन दिया, आपने क्या किया? तो उसने बोला, देखो ये कोई मेडिसिन से ठीक होने वाला बात नहीं था, मैंने क्या किया, मैंने उसका हृदय को बदला। हृदय को बदला? हाँ,
मैंने उसके अंदर एक बकरी का हृदय रखा। वो बकरी का हृदय अभी उसके अंदर है, इसलिए अभी वो कभी कीचड़ में नहीं जाएगा। तो इसको बहुत अचंभा लगा। प्रियो, मैं आपको आज ये बोलने का अर्थ क्या है कि आज मैं अपना हृदय के बारे में थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। इसके लिए ये बात समझने के लिए, अगर हमारा हृदय प्रभु अगर नहीं बदला तो आज हम पूरा हृदय से प्रभु के और हमारा नाता मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए मुझे सुनने वाला अनेक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात है अपना हृदय बदलना। हमें एक नया हृदय पा करके वो नया हृदय में होकर के जीवन बिताना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि प्रभु हमारा जीवन में, जब हम प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु हमारे जीवन में करने वाला बात है हमारे हृदय को बदलता है। आपको याद होगा कि मानव नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन में एक सत्य चेतावनी दिया हुआ है, सबसे अधिक पढ़ना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पर मन लिखा है, परंतु हृदय आना चाहिए। सबसे अधिक अपना हृदय की रक्षा कर, बहुत बड़ी बात है अपने हृदय की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसलिए जब प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, नया जन्म के समय में प्रभु ने क्या दिया था आपको मालूम है? हेजकेल नबी की किताब उसका 36 अध्याय उसका 26 वचन, हेजकेल नबी की किताब 36 अध्याय का 26 वचन, 26 और 27 दोनों वचन अच्छी बात है, लेकिन आप इस हृदय की बात को जानने के लिए उतना भी काफी है, इसलिए मैं आपको बताया। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सुनिए। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, पत्थर का हृदय, अभी यहाँ पर पहले मन आया, पर यहाँ पर हृदय आया, पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय दूंगा। सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में मतलब मनुष्य का हृदय की अवस्था क्या हो गया? वो पत्थर का हृदय बन गया, हृदय एकदम कठोर हो गया। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में, ये जीवन की यात्रा में, मतलब उद्धार पाने के बाद आपको मालूम है, जब प्रभु ने जिसको भी पाप क्षमा दिया, बार बार बोलने वाली एक बात है, आगे तो पाप नहीं करना। पाप हमेशा इंसान का दिल को या अपनी मानव हृदय को कठोर कर देता है। आपको याद हो गया जब इब्रानियों का पत्री उसका इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 13 वचन, इब्रानियों 3 का 13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक को दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर, पाप का छल में आकर कठोर हो जाए। अपना हृदय कठोर ना हो जाए, अपना हृदय कठोर ना हो जाए। पाप का छल में आकर के हृदय कठोर हो जाएगा, है ना। प्रभु में हम विराट पाया हुए लोग प्रभु की आत्मा के अनुसार चलते हुए एक पवित्र जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। परंतु हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा धोखा हो जाता है, पाप हो जाता है। वो पाप क्या होता? पाप हमारे हृदय को कठोर कर देता है, फिर हम प्रभु की राहों से दूर दूर भटक जाता है। प्रियो, आज अपने जीवन में जैसा नीति वचन में अभी हमने पढ़ा था, सबसे अधिक अपना इस हृदय की रक्षा करना। उसमें कोई अशुद्ध बातें, उसमें कोई दुनिया की बातें, बुरी बातें बसे नहीं देना। और मनुष्य का हृदय की अवस्था के बारे में आपको मालूम है, मतलब हृदय बहुत कपड़ता का है। जब यिर्मयाह नबी की किताब में आप पढ़ता है, यिर्मयाह 17 अध्याय के 9 वचन, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसे असाध्य रोग लगा है। देखा, उसने असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? अच्छा अच्छा बात बोलने के समय में तक लोग दिल में कड़वाहट, नफरत, बैर सब लेकर के बाहर से अभिनय करके
बातों में मतलब जहर मिला करके सही में दूसरा का दिल को आनंद करके धोखा देने वाला बात करता है। प्रियो, सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है, आज प्रभु के साथ हमारा नाता कैसा है, अपने भाई बहनों के साथ हमारा नाता कैसा है। हमें एक सच्चा नाता रखना है तो हमारा हृदय सच्चा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। दिल में अगर कोई भी प्रकार का कपड़ता देखेगा तो हम करने वाला हर एक बातों में वो झूठ बात आएगा, धोखा का बात आएगा, सच्चाई नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि जो हृदय से नहीं होता है वो मुंह से आता है। हृदय को परखना है, अपने आप को जांचना है, मेरे हृदय में प्रभु के साथ और मेरी भाई बहनों के साथ कैसा है, मैं एक सीधा चाल चलता है कि नहीं। ये बात को परखना बहुत जरूरी बात है प्रियो, बहुत जरूरी बात है। हृदय कठोर होने से आपको मालूम है आज कई लोगों को उनको आत्मिक बातों में कोई रुचि नहीं, प्रभु को उन्होंने त्याग दिया। क्यों? हृदय कठोर हो गया। उनको वचन पढ़ने की इच्छा नहीं, वचन सुनने की इच्छा नहीं, वचन बोलेगा तो बोलने वाला बुरा लगता है, उनका निंदा करता है। प्रियो, ये बहुत भयंकर अवस्था है ना। जब इब्रानियों का पत्र वही 3 अध्याय का 12 वचन पढ़ना कितना खतरनाक चेतावनी है, बहुत सख्त चेतावनी है प्रियो। आज आपका अवस्था आप देखो, आपको बाइबल पढ़ने के लिए आपको अच्छा लगता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत लोगों को बाइबल पढ़ना ही छोड़ दिया। एक समय में बहुत उत्साह से पढ़ने वाले लोग हैं, अभी बाइबल पढ़ना ही छोड़ दिया। क्यों? इस समय में कई रीति में लोगों का दिल में पाप आया, पाप लोगों को प्रभु से दूर किया। इसलिए यहाँ पर इब्रानियों 3:12, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा और अविश्वासी, ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखा, जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। ओह, कितना कठोर बात है प्रियो, कितना कठोर बात है। मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना आज का संदेश, अपना हृदय की अवस्था देखो प्रियो। आज आपको प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास है क्या? प्रभु का वचन सुनना अच्छा लगता है क्या? बाइबल पढ़ता है क्या? आप देखो प्रियो, प्रभु से दूर हटा ले जाने वाला ऐसा कोई दुष्ट मन, ऐसा कोई बुरे हृदय, बुरे मन किसी का ना हो। कितना भयंकर है ना। प्रभु को छोड़ देता है, प्रभु की बातों को छोड़ देता है। मानो विरोधी शैतान उनको इतना अंधा कर देता है, शैतान का गुलाम होकर के चलने के टाइम पर भी वो प्रभु की ओर लौट आने के लिए उनका दिल में थोड़ा भी प्रभु का भय नहीं, प्रभु से प्रेम नहीं। कितना दुखदायक अनुभव है प्रियो। कई लोगों की अवस्था ऐसा देख करके दिल में बहुत दुख होता है प्रियो, बहुत दुख होता है। मुझे मालूम है कई लोग संदेश नहीं सुनता, मंडली के कई लोगों के साथ बात करने के टाइम पर ये जरूर मालूम पड़ता है वो लोग कई दिन से ये संदेश नहीं सुनता। शायद उन लोग बाकी बहुत माना यूट्यूब में भी बहुत कुछ देखता होगा, सुनता होगा, लेकिन प्रभु का जो सच्चा संदेश सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं, बिजी रहता है। बहुत दुखदायक बात है। हमको ये बात को जानना है, आज प्रभु के वचन के प्रति हमारा भूख प्यास कैसा है। आज कहां तक हमारे हृदय में प्रभु का वचन है प्रियो। हम सोचने से बढ़कर हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है। आज ये वचन सुनने के समय में मैं आपसे नम्र विनती करता हूं, आप जरूर परखना, जांचना अपना हृदय की अवस्था क्या है। क्योंकि हम आपस में जब मिलता है, हृदय में किसका दिल में क्या है हम नहीं जान सकता। हमारे हृदय को जानने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं, सिर्फ प्रभु है प्रियो, सिर्फ परमेश्वर है। प्रभु को छोड़ करके कोई भी अपने हृदय की अवस्था को नहीं जानता। वही जब जर्मिया में लिखा है ना, जर्मिया 17 अध्याय के 10 वचन में, जर्मिया 17 का 10,
मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हृदय को जांचता हूँ। मैं यहोवा, मैं हृदय को जांचता हूँ। बहुत बड़ी बात है। पहला राजा 8 अध्याय का 40 वचन, पहला राजा 8 अध्याय का 40 वचन का आखिरी भाग। पहला राजा में बोलने का अर्थ प्रियो, प्रभु के सिवा कोई भी हमारा इस हृदय को जांचने वाला नहीं। हाँ, तो ही सब मनुष्य के मन को भेदों का जानने वाला है। हाँ, मन के भेदों को जानने वाला, मतलब बोलने का मतलब 39। हाँ 39 है। अच्छा 39 में है, 8 अध्याय का 39। देखिए, मतलब प्रभु ही सारे मन का जांचने वाला है, परखने वाला है। कोई बात दूसरा इतिहास 6 अध्याय का 31 वचन, दूसरा इतिहास 6 अध्याय का 31 वचन का आखिरी में भी लिखा है, तू ही तो आदमियों के मन को जानने वाला है। हाँ, वो 30 30 है। हाँ, हमारा हिंदी में 30 है। ओके, तो मैं मलयालम से लिखा था इसलिए सॉरी, रेफरेंस आपको बराबर लिखना चाहिए। मतलब दूसरा इतिहास 6 अध्याय का 30 वचन में है आपका। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु ही है सिर्फ हर एक मन को जांचता है, देखता है। प्रियो, जब भी हम प्रभु के पास आता है, प्रभु हमारा हमने पहना हुआ वस्त्र को नहीं देखता। आज आपको मालूम है, कई लोग एकत्रित होता है तो अधिकतर लोग क्या सोचता है, ये क्या पहना है, कितना मतलब मूल्यवान साड़ी पहना, कितना मूल्यवान मतलब पैंट शर्ट पहना, शू पहना। ऐसा लोग बाहर का देखने वाले लोग बहुत है। परंतु जब हम प्रभु के निकट जब आता है, हमारे जीवन में प्रभु का उपस्थिति में हमने कैसे आया, वो हमारे हृदय को देखता है, हमारे हृदय को देखता है। और हमारे हृदय में किसी प्रकार का कपटता है तो प्रियो, वो व्यक्ति से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमें कैसा प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए, ये जानना जरूरी बात है। आपको मालूम है, मतलब सिर्फ प्रभु ही हृदय को जानने वाला है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, तब हमारा हृदय का एक एक्सरे निकाल कर प्रभु ने दिया। आपको याद है जब हम मरकोस का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 से 23 पढ़ना। मरकोस, हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परश्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। देखो, ये सब बुरी बातें भीतरी से निकलती है। देखो, ये सारे बात जमा करके हृदय में रखा है। ये सारे बात हृदय से बाहर निकलता है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखा, आप देखिए, हमारे जीवन में हमारा हृदय कितना गंदगी से भरा हुआ था। ये सारी बुराइयों का एकदम मतलब जमा करके रहने वाला स्थान था हृदय। ऐसा एक हृदय को प्रभु ने अपने पवित्र लोगों से धोकर शुद्ध किया, नया बनाया। प्रभु यीशु मसीह में आया, नया सृष्टि बना। प्रभु हमको क्या दिया? नया हृदय दिया। वो पुराना हृदय को प्रभु ने बदल दिया, अभी वो नया हृदय हो गया। अब मालूम है, सिर्फ मतलब ज्ञान पा करके हृदय को शुद्ध नहीं रह सकता। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, उस समय में प्रभु के पास आया हुआ शास्त्री और फरीसियों का हृदय देखने वाला प्रभु ने उनका बारे में क्या कहा है? उनका हृदय की अवस्था क्या था, है ना? मत्ती के सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 25 से पढ़ रहा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर तो से मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। देखा किसको बोल रहा है? उस समय का बड़े ज्ञानी लोग, उपदेष्टा लोग, भक्त लोग, जो लोग उनको बहुत महान लोग समझते थे, लेकिन प्रभु उसका हृदय की अवस्था देख करके बताता है, तुम्हारा अंदर क्या है, कितना भयंकर गंदगी है। ऐसा भक्ति करने से क्या प्रभु प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। हमें मालूम है, मैं कई बार आपको बताया,
प्रभु को शिमोन नाम का एक फरीसी भोजन के लिए बुलाया। वहां पर मतलब उसके घर में बैठने के समय में एक भावनी स्त्री आकर के उसके पास में बैठा, आकर के पास में बैठ के आंसू से उनका पाँव सींचने लगा और बाहर से पहुंचने लगा। मतलब ये सब देख करके और शिमोन मन में अपने आप से कहा, और हमारा ऐसा लिखा है ना, लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 39-40, लूका 7 अध्याय का 39-40। यह देखकर वह फरीसी जिसके उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जानता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसे उत्तर में कहा, देखो यीशु ने उसको उत्तर में कहा, मतलब शिमोन ने कुछ बोला नहीं सर, वो मन में सोच करके अपने आप से कह रहा था, लेकिन प्रभु ने उनका दिल को देख करके प्रभु ने उनको कहा वो बात। तो बाकी आपको संभव मालूम है। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे दिल में क्या विचार चल रहा है। आज आप ये वचन सुनने के समय में आपका मन में क्या विचार चल रहा है, किस विचारधारा में डूबकर आप ये वचन सुन रहे हैं, या आपका आज प्रभु का वचन सुनने के समय में आपके मन की तैयारी, मन की अवस्था क्या है, वो सब प्रभु जानता है, वो सब प्रभु जानता है। हमारे जीवन में हमें प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में कैसे आना चाहिए, ये बात हमें परखना है, जानना है। आपको मालूम है जब वो शमरिया स्त्री से जब प्रभु बात कर रहा था, उस समय में वो शमरिया स्त्री से मतलब पानी मांगा, तो उन्होंने मतलब प्रभु को बोलता है कि तू यहूदी होकर के कैसे शमरिया लोगों से मतलब पानी मतलब लेकर पिएगा है। तो प्रभु ने बोला, अगर यह बात समझता कि तुझसे कौन मांग रहा है तो उससे मांगता, वो तुझे जीवन जल देता है। ऐसे बात है क्या? तो क्या स्त्री ने क्या बोला, ऐसे तो प्रभु मुझको दे देना है, फिर मुझे बार बार आने की जरूरत नहीं। तो प्रभु ने उनको क्या बोला, तुम जा करके अपना पति को भी लेकर आओ। तुरंत उस स्त्री ने क्या कहा, मुझे पति नहीं है। बोले का अर्थ आप थोड़ा देखिए उसका 16 वचन से पढ़ना, 4 का 16 से। यीशु ने उसे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। देखो मैं बिना पति के है। ओ देखो, अभी प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं जानता, परिचय नहीं है, और वो बोलता है कि मैं बिना पति का है। उन्होंने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। देखो 5 पति कर चुकी है। अमेरिका का लोगों का भी नंबर काटा उसने उस टाइम पर। तो 5 पति कर चुके हैं, और जिसके पास तो अब है, अभी मतलब चटवा के साथ है, अभी वो उसको भी अपना पति का स्थान नहीं दिया, वो अभी 7वां का खोज में है। देखो ये सारे बात प्रभु ने बताया। आप देखो प्रियो, हमारे प्रभु कैसे प्रभु है, हमारे प्रभु कैसे प्रभु है, हमारा पूरा जीवन चरित्र को जानने वाला प्रभु। आप देखिए, हम जब प्रभु के पास आता है, हम कभी मत सोचना हमारा कोई भी बात प्रभु को छिपा रहेगा, नहीं प्रियो। इसी कारण हमको ये दुनिया के जीवन में हमें उस प्रभु का ज्ञान दे करके हमें इतना प्रभु का भय मान करके जीवन में रहना चाहिए प्रियो। आपको मालूम है जब पहला पत्रोस पहला अध्याय का 17 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 17 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, और जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने के समय भय से बिताओ। उसके साथ इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय का 13 वचन भी, क्योंकि दोनों मिलकर के आप थोड़ा सा समझेगा तो अच्छी बात है, इसलिए ध्यान से सुनना है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखा सारे बात, इसका मतलब आप कितना भी गुप्त में रखा वो बात भी प्रभु के सामने प्रकट है। उस ज्योति के सामने कोई भी बात छिपा नहीं रहेगा। आप कितना भी मतलब हरेक दुनिया का कोई भी नहीं जाना
लेकिन प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम इस मणिपुर यात्रा में, ये परदेशी यात्रा में प्रभु का भय मान करके जीवन बिताओ, क्योंकि प्रभु बिना पक्षपात का न्याय करने वाले एक दिन हमारे आगे है। क्योंकि इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। प्रयोग मरने के बाद न्याय है। प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने हम सबको खड़ा होना है। इसके लिए अपने आप को परखना है। मेरे जीवन में मैं जब न्यायासन के सामने जाएगा तो मेरा अवस्था क्या रहेगा। मैं आज प्रभु को बस्ती में कोई ऐसा कोई गलती है जो मैंने प्रभु के सामने कबूल ना किया हो और मन नहीं फिरा हो या उसका क्षमा नहीं पाया हो, परखना। हर एक बातों को हमें परखना। ये वचन जो भी उस दर्पण के सामने अपने जीवन को परखना। प्रभु के वचन के खिलाफ में मैंने कोई भी काम किया है क्या। इस वचन मेरा पाप के लिए मार्ग के लिए उजाला होकर के सत्य वचन से दाहिने बाएं ना जाते हुए मैं एक सीधा चाल चलाए कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना है। तो आज मैं आपको ये बात को बताना चाहूंगा, एक सच में आपका उद्धार हुआ है तो, नया जन्म पाया है तो आपने एक नया हृदय पाया। उस नया हृदय की अवस्था, उसकी कुछ सविशेषता की बात मैं आपको बताऊंगा। एकदम एक नया बातें हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे से अपन हृदय के बारे में बहुत कुछ देखा, परंतु एक उदार पाया हुआ व्यक्ति में हमेशा इस हृदय को हमें कैसा संभालना है, कैसा रखना है, ये जानना। ऐसा अवस्था नहीं रहेगा, उनके लिए बहुत खतरनाक अनुभव रहेगा। इसलिए मैं आशा करता हूं बहुत प्रार्थना के साथ ये 7 सविशेषता मैं कम से कम बताऊंगा। 7वां बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन को परखना। नंबर 1 बात आपको बोला ना, जो भी उद्धार पाया, नया जन्म पाया, उनको एक नया हृदय मिला, एक नया मन मिला। ऐसा है तो वो मन या वो हृदय कैसे होना चाहिए। नंबर 1 बात, भजन संहिता उसका 51 का 17, भजन संहिता 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमें प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में एक टूटा हुआ दिल चाहिए। टूटा हुआ दिल। एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति प्रभु के वचन के सामने बैठने के टाइम पर भी बहुत एक, प्रभु आप मेरे से बात करना, प्रभु आपकी उस आलोचना मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, प्रभु उसको ग्रहण करने लायक है। प्रभु मैं मेरा दिल को तैयार करके मैं आपको उपस्थिति में हूं करके कहने के लिए आना चाहिए। एक टूटा हुआ दिल, एक टूटा हुआ मन, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज मैं देखा, आज बहुत लोगों का, पवित्र लोगों का, उद्धार पाए हुए लोगों का मन एक टूटा हुआ मन नहीं। मुझे मालूम पहले समयों में जब प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए लोग जब खड़ा होते थे, वो टूट फूट कर रो करके गवाही देते थे। जीवन की अनुभव, प्रभु से पाया हुआ अनुभव बांटने के टाइम पर उनका दिल टूटते थे, प्रभु को महिमा देते थे। प्रयोग, आज एक टूटा हुआ दिल के साथ आप प्रभु को उपस्थिति में है क्या? वास्तव में अपना दिल की अवस्था क्या है, आप थोड़ा परखो। टूटा हुआ, प्रभु का भय मानते हुए, डरते हुए, कांपते हुए आप प्रभु का वचन को सुन पा रहे हैं क्या? वही बात है भजन संहिता में 34 का 18 भी पढ़िएगा। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हाँ, देखा, यहोवा टूटे मन वालों का समीप रहता है। इसका मतलब अगर आपका हृदय कठोर है तो प्रभु आपसे दूर है, कोई शक नहीं। प्रभु की सानिध्य में रहना है तो हमें एक टूटा हुआ वो मन चाहिए। प्रभु ने हमें दिया हुआ वो मन एक सच में टूटा हुआ मन है। बहुत तेरी बात है, एक उदार पाया हुआ। मुझे मालूम है कुछ अपने पवित्र लोगों में कुछ लोग बहुत टूटा हुआ दिल का है। मैं उनके प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो हमेशा टूट फूट करके बातें करता है, प्रभु को महिमा देता है।
परंतु बहुत लोग जाने अनजाने पाप का चल में उनका हृदय कठोर हो चुका है। वो लोग कभी एक गलती करने के बाद में भी एक बार सॉरी बोलते हुए मैंने नहीं सुना, कभी भी नम्र होते हुए नहीं देखा, बहुत घमंडी की बातें करता है। कितना दुखदायी बात है प्रियो। प्रभु ने हमें दिया हुआ वो हृदय, प्रभु की उपस्थिति में जब हम आता है, एक टूटे हुए मन होना बहुत बड़ी बात है। ऐसा मन प्रभु उनके निकट रहता है। आप सोचिए, जब मुझे हमेशा ये अनुभव है, मैं जब एकदम टूटे हुए दिल के साथ जब हम प्रभु के उपस्थिति में घुटने टेकता है, मैं हमेशा अनुभव करता हूँ प्रभु मेरे पास आकर खड़ा होकर के बात करता है। बहुत गहरा अनुभव में रोज पाता हूँ। प्रियो, एक टूटा हुआ दिल आज हमारा है क्या? आप सोचिए, आप आंसू बहाया हुआ कितना समय हो गया, कितना महीना हो गया, शायद कितना साल हो गया होगा। कई लोग उनका दिल टूटता नहीं। प्रियो, कोई दिखावा के लिए बाहर से आंसू बहाना काफी नहीं, दिल टूटना, टूटा हुआ दिल वाला, टूटा हुआ मन वाला प्रभु उनके साथ रहेगा। ऐसी अवस्था प्रभु को बहुत भाता है। जरूर हम प्रभु की उपस्थिति में जब भी आता है तो हमें एक टूटा हुआ दिल चाहिए। मैं आपको अपने जीवन को परखने के लिए प्रोत्साहन देता हूं। आप टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे क्या? प्रभु के वचनों को सुन पा रहे क्या? प्रार्थना में एक टूटा हुआ मन है क्या? जरूर परखना। ओके, मैं आगे बढ़ूं। दूसरी बात, दूसरा हमारे हृदय कैसा होना चाहिए? आप इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 22 वचन, इब्रानियों 10 अध्याय का 22 वचन। प्रभु का धन्यवाद। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर की समीप जाए। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आने वाला पवित्र लोग कैसे आना चाहिए? सच्चा हृदय के साथ, एक पवित्र दिल के साथ, एकदम छिड़काव पा करके बोलेगा तो प्रभु से एकदम वास्तव में धोया गया हुआ अनुभव में। कितना अनोखी बात है ना, कितना अनोखी बात है प्रियो। आप ये भैया वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपको धो रहा है, आपको मालूम है, शुद्ध जल से प्रभु धो रहा है, पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपको धो रहा है। अभी भी परखो, अपना हृदय पूर्ण रूप में वचन से धोए जाए, कोई भी प्रकार का अशुद्धि को रहने का मौका ना दे, अपना दिल प्रभु के उसमें खोल कर रखे, है ना। ये वचन रूपी जल स्नान से आप शुद्ध हो जाए। आपको मालूम है, जब यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 17 वचन में पिता के साथ प्रार्थना में यीशु मसीह बोलने वाले एक शब्द है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। हाँ, ये सत्य वचन के द्वारा हम शुद्ध और सिद्ध किए जाता है। बहुत बड़ी बात है। आज हमें रोज रोज प्रभु का पवित्र लोगों से धोए हुए लोग रोज हमें आत्मा में चलते हुए, विश्वास में चलते हुए, प्रभु के सामने अपनी गलतियों को कबूल करके पूर्ण रूप में पवित्रता के जीवन बिताना, पवित्र दिल से, सच्चा दिल के साथ, सीधे दिल के साथ हमें प्रभु की उपस्थिति में आना, है ना। किसी प्रकार का कोई, आपको मालूम है, जब फिलिप्पुस नतनएल को गवाही दे करके नतनएल जब यीशु मसीह के पास आ रहा था, यूहन्ना का सुसमाचार में पहला अध्याय का 47 वचन में वो आते हुए देखकर प्रभु यीशु मसीह उसको बोलने वाले एक शब्द है, एक गवाही है, एक सचमुच देख ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। कितना अनोखी बात है ना। प्रभु ने उसका हृदय को देखा तो उसमें कपट नहीं। क्या ऐसा सर्टिफिकेट है प्रियो? प्रभु सर्टिफिकेट देना बोलेगा तो कितना अनोखी बात है ना प्रियो। आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु की उपस्थिति में वचन सुन रहे हैं। अपनी हृदय देखने वाला प्रभु
हमारे बारे में क्या गवाही देगा? क्या गवाही देगा प्रियो? ईयोब ऐसा पूछता है। ईयोब का किताब 13 अध्याय उसका 9 वचन। ईयोब 13 अध्याय का 9 वचन का शुरुआत। क्या यह भला होगा? ये क्या भला होगा कि वह मुझे जांचे? वो तुझको जांचे। प्रियो, एक बात जानना, वो अच्छा होगा क्या? वो भला होगा क्या? प्रभु आज हमें जांचेगा तो मेरे बारे में, आपका बारे में प्रभु क्या गवाही देगा, ये हमें सुनना है। हृदय में कपटता लेकर के हम भक्ति करेगा तो प्रभु कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। विश्वास के साथ नहीं है तो प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु ग्रहण करने लायक व्यक्ति बनना है तो हम परमार्थ दिल से प्रभु के उपस्थिति में आना, वही चढ़ावों को और विश्वास के साथ आना। विश्वास कहाँ पर है? हमारे हृदय में है। हमारे हृदय में विश्वास के साथ आकर के जब हम सच्चा दिल के साथ जब प्रभु को अर्पण करता है, वही भेद प्रभु ग्रहण करता है। आबेल का भेद में प्रभु प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि आबेल में कपटता नहीं था, परंतु काइन में प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि उसमें कपटता था, विश्वास नहीं था, उनके दिल में विश्वास नहीं था। ये प्रभु हमारा हृदय को देखता है। हमें हृदय में विश्वास चाहिए, हमारा हृदय में कपटता नहीं चाहिए। तो इसलिए प्रियो, प्रभु का सन्निधि में आने वाला सच्चा आराधक कैसे आना चाहिए? परमार्थ हृदय से। कैसा? परमार्थ हृदय के साथ, एक पवित्र किया हुआ उस दिल के साथ प्रभु के उपस्थिति में आना है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जब रोमियो का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 28 से 30, रोमियो उसका दूसरा अध्याय का 28 से 30। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है। सच्चा यहूदी कौन है? प्रभु के चुने हुए लोग कौन है? सच्चे में प्रभु को महिमा देने वाले लोग कौन है? यह हमारा बोलता है। वो लोग अब्राहम की पीढ़ी के लोग बहुत प्रशंसा करते थे, हम हमारा सच्चा प्रभु का जन है, हम लोग खतना लिया, ऐसा बातों पर वो घमंड करते थे। परंतु यह हम प्रेरित पौलुस बोलता है, सच्चा खतना ये बाहरी रूप का नहीं, हृदय का खतना है। आगे पढ़िए। पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। हृदय का और आत्मा का खतना लिया वो लोग। बहुत बड़ी बात है। हमारे हृदय में और आत्मा में खतना पाना, हृदय में और आत्मा में खतना पाने का अर्थ कितना बड़ी बात है। हृदय के खतना किसको बताता है? विश्वास के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता को। हृदय के खतना किसको बताता है? विश्वास के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता को वो बताता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, मतलब ये खतना हमारा शरीर को या हमारा जड़ या शरीर को दूर करता है, और इतना ही नहीं, हमारा स्वाभाविक जीवन को भी दूर करता है। ये भी एक खतना बताता है। खतना का अनुभव हमारा स्वाभाविक जीवन को भी दूर करता है और हमारे शरीर को भी दूर करता है। ये ओरिजिनल खतना, क्योंकि हृदय की खतना कहा गया। आपको मालूम है, पुराना नियम में भी सर्व बाहरी खतना कहा भी नहीं था, उनको भी हृदय की खतना के बारे में प्रभु ने बोला है। मैं एक दो बात आपको बताऊं। जब अनुवाद उसका 10 अध्याय का 16 वचन, अनुवाद व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 16 वचन। लॉर्ड जीसस, इसलिए अपने 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 हृदय का खतना करो। अपने अपने, अभी किसको बोल रहा है? इसराइल को बोल रहा है। अपने अपने हृदय की खतना करो। उसी का 30 का 6 भी पढ़ना। अनुवाद व्यवस्था विवरण 30 का 6। मतलब कई जगह पर हम लोग ये बात, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। मतलब प्रभु चुने हुए लोगों को उनका मन का या हृदय का खतना करता है। हृदय की खतना होना तभी प्रभु का लायक बन सकता है। प्रभु का ऐसे लोगों का कंप्लेन क्या था मालूम है? यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय का 26 वचन पढ़ना। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय का 26,
अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अमोनियों, मोवाबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के गालों को मुंडा डालते थे, क्योंकि ये सब जातियां खतना रहित थे। ये सब जातियां खतना रहित थे, खतना रहित लोगों का। और आगे, और इस्राएल का सारा घराना भी मन में खतना रहित थे। मन में खतना रहित हो गया, जातियों की जैसा वो भी बन गया। यही प्रभु का उनके प्रति दुख था। प्रियो, हमारे जीवन में सही प्रकार का खतना पाया हुआ लोग होना, खतना करते क्या होना चाहिए। आज बहुत लोग वचन भी ध्यान से क्यों नहीं सुन पाता मालूम है, उनका कान का खतना नहीं हुआ। कान का भी खतना होना। आपने पढ़ा वही यिर्मयाह उसका 6 अध्याय का 10 पढ़ना, यिर्मयाह 6 का 10। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। देख के ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख यहोवा के वचन को वे निंदा करते, उसे नहीं चाहते। और उनका कान की खतना नहीं हुआ, नहीं आया। वापस पढ़ना आप। मैं किससे बोलूं और किसे चिताकर कहूं कि वे माने। देख के ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। मतलब वो लोग मतलब ऊंचा सुनते हैं क्योंकि उनका कान को खतना नहीं है। कान का खतना रही थे। नीचे है ना। ओके, नीचे उधर आना चाहिए था। आप लोग ध्यान से देना, मैं वो शब्द भी आना था, इसलिए मैं थोड़ा रुका था। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रियो, उन लोगों का कान का खतना नहीं हुआ। शायद ये बातों को लेकर के होगा। स्तेफानस का प्रचार में आप देख सकते हैं, इस्राएल को बोलने वाला एक शब्द ना, प्रेरितों का 7 अध्याय में, उसका 7 अध्याय उसका 51 वचन पढ़ना। दोनों बात वहां पर बोला है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। देखा, मन और कान की खतना रहित लोगों। देखो, दोनों बात है ना प्रियो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में ओरिजिनल खतना का लोग नए नियम का मंडली के लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने उनका हृदय का खतना किया, कान का खतना किया। वो ध्यान से वचन सुन पाता है, हृदय में वचन को रख पाता है। कितना श्रेष्ठ बात है ना, कितना अनमोल बात है। ये अनुभव कितना श्रेष्ठ है प्रियो। आज हमें परखना है हम लोगों को, ये खतना का व्यवस्था प्रभु ने किसको दिया था? अब्राहम को दिया था, विश्वासियों के पिता अब्राहम को दिया था। उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय का 10 से 14 तक जब हम पढ़ता है, अब्राहम और उनका पीढ़ियों के लिए या ये इस्राएल के लोगों के लिए दिया हुआ व्यवस्था है ना। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 10 से 14 पढ़ना। मेरे साथ भाइयों मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा। देखिए, अभी अब्राहम का पीढ़ियों को भी, इवन अब्राहम के घर में जो काम करता है वो दासों का भी करना है। वो सभी यहाँ पर डिटेल से बताया है। आगे बढ़िए थोड़ा। वो यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना होगा। तुम अपनी अपनी लकड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोगों नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, अर्थात परगियों से रुपा देकर मोल लिया हुए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। बोलने का अर्थ अभी ज्यादा आप पढ़ करके देखिएगा। बोलने का अर्थ मानव इस्राएल लोगों के साथ में रहने वाला उनके दासों का भी बच्चा जब जन्म होता है 8वां दिन में उनको भी खतना करना था। कितना बड़ा बात था, एक बहुत बड़ा एक नियम के रूप में उन्हें दिया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए अब्राहम जब खतना लिया, कितना उम्र था? 99। उसका 24-25 पढ़ना। जब अब्राहम के लकड़ी का खतना हुआ तब 99 वर्ष का था। और जब उसकी पुत्र इस्माइल की खड़ली का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। देखा, इस्माइल का 13 वर्ष था और अब्राहम का 99 उम्र था।
देखिए, मतलब इसके बाद में वो पीढ़ी ये काम करते आया करके हम देखते हैं, परंतु प्रभु का वचन नया नियम की मंडली के लिए ये खतना का बात नहीं, ओरिजिनल खतना वो हमारा हृदय की खतना है, हमारा खान की खतना है। प्रियो, उस प्रकार का खतना पा करके हम प्रभु से पा करके, प्रभु की आलोचना पा करके प्रभु में रहकर जीने वाला जीवन है सच्चा खतना का जीवन। आज हमें परखना है वचन में, जब कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय का 11 वचन, कोलोसियों 2 का 11, ओ लॉर्ड जीसस, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, हाँ, जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है। देखिए, यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर के विश्वास के द्वारा हाथ की खतना नहीं है। कितना अनोखा बात है, सच में प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। उसका 3 का 11 पढ़ना, पड़ोसियों 3 का 11, उसमें न यूनानी रहा न यहूदी, न खतना रही, न जंगली न स्फूर्ति, न दास न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। सब में मसीह सबसे बड़ी बात है। अभी कोई भेदभाव नहीं रखा, यहूदी को भी बाहर का खतना से कोई लाभ नहीं। यीशु मसीह के पास आकर के उस मिलने वाला हृदय का खान का सब खतना प्रभु की ओर से पा करके मंडली के साथ या शरीर में बना रह करके जीवन बिताना। आज भी अगर हम खतना की बातों पर जाएगा तो अनुग्रह से गिर जाता है ना। जब गलातियों का पत्री उसकी 5 अध्याय का 6 वचन पढ़ना, गलातियों 5 अध्याय का 6 वचन, मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। उसका दूसरा वचन पढ़िएगा, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना करवाओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। कुछ नहीं। देखा, कई लोग ऐसा भी उपदेश चलता है तुम्हें खतना लेना चाहिए क्योंकि आज का पीढ़ी में, लेकिन प्रियो उस बाहरी खतना प्रभु की उपस्थिति में कुछ भी उसका वैल्यू नहीं, मूल्य नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा जाकर के हम अनुग्रह से गिर सकता है। उसका 4 वचन शक्ति चेतावनी देता है। 4 वचन पढ़ना, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, व्यवस्था की बातें है, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। गिर गया, अनुग्रह से गिरने वाला काम हो जाता है हमारे जीवन में। हम प्रियो, जो भी लोग जो पुरानी व्यवस्था के अनुसार के बातों में हमें खींच करके ले जाना चाहेंगे, उनकी बातों में फंस जाएगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आज ओरिजिनल खतना का लोग कौन है? जो यीशु मसीह में विश्वास करके नया जन्म पाया, आत्मा में और हृदय में और कान को सबको खतना मिला, वो प्रभु का बिना हाथ का विश्वास के द्वारा मिलने वाला। अब फिलिपियों का पत्री का 3 अध्याय का 3 वचन पढ़ेगा तो बहुत सुंदर वचन है। फिलिपियों 3 का 3, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। देखो, जब खतने वाला तो हम ही है, मतलब नया नियम का पवित्र लोग जो भी प्रभु पर विश्वास किया उनका बारे में लिखा है। आगे, जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। ओह, क्या प्रयोग है प्रियो, है ना। ओरिजिनल खतना का लोग प्रभु ने हमें बनाया ये नया जन्म के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, अभी 4वां भाग, इसका मतलब क्या है कि हम 3 बात देखा। एक टूटा हुआ हृदय होना चाहिए और छिड़काव पाया हुआ हृदय होना चाहिए, मतलब वो सीधा एकदम सच्चा दिल, और तीसरा मतलब खतना लिया हुआ दिल होना चाहिए। और 4वां बात मैं आपको बताऊं, हमारा हृदय में प्रभु का वचन लिखा हुआ होना चाहिए, या वचन लिखने लायक हृदय होना चाहिए। आज भी बहुत लोगों के हृदय में प्रभु का वचन लिखा नहीं जा रहा है, वो बहुत बड़ा धोखा है। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 2-3 वचन, 2 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 2-3 वचन, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटरी पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटरी पर लिखी है। देखा, हृदय की मांस रूपी पटरी पर लिखा हुआ है। देखिए,
मतलब ये हृदय प्रभु का वचन लिखने वाला हृदय है। वो पहले आपको मालूम है, जब मोशे के द्वारा जो व्यवस्था दिया गया था वो पत्थर की पटरियों पर था। पत्थर की पटरियों के ऊपर अभी प्रभु नहीं लिखता, अभी प्रभु वही वचन को हमारे हृदय की पटरी पर लिखता है। आज हमारा हृदय की पटरी प्रभु का वचन लिखने लायक एक मांसरूपी पटरी बन गया है कि नहीं, ये बात को जानना है। प्रभु ने हमें एक मांसरूपी हृदय दिया। हम लोग अभी में पढ़ा था, एक मांसरूपी हृदय दिया। वो पहला जो पत्थर रूपी हृदय हटा करके एक मांसरूपी हृदय दिया, इसलिए प्रभु का वचन लिखने के लिए। वही हृदय में प्रभु का वचन रहेगा। ये बुद्धि में लिखने वाली बात नहीं। आपको मालूम है, जब 119 का 11 में लिखा है, मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरी वचन को मेरा दिल में लिख छोड़ा है। कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। 119 का 11 आपको मालूम है? मैं आपको बताऊं, आज हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को हृदय में लिख पा रहा है कि नहीं, ये जानना, क्योंकि प्रभु का वायदा था। आपको मालूम है, जब यिर्मयाह ने भी किया, अब उसका 31 अध्याय का 33 वचन में प्रभु भविष्य में प्रभु के लोगों के जीवन में उनके दिल में ये वचन लिखेगा, ये वायदा दिया। यिर्मयाह 31 का 33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। देखा, मेरी व्यवस्था उनका मन में या उनका हृदय में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा उनका हृदय पर लिखूंगा। देखा, प्रभु ने पवित्र लोग, जो मंडली के लोग, प्रभु उनके जीवन में कैसा कैसा कार्य करेगा। वही बात इब्रानियों के पत्री में बार बार लिखता है। एक दो वचन पढ़ेंगे, और इब्रानियों 8 का 10। इब्रानियों 8 का 10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसके उनके हृदय पर लिखूंगा। उसका 10 का 16, इब्रानियों 10 का 16। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। देखा, मैं मेरी नियमों को, ये नियम बोलेगा तो प्रभु का वचन, ये वचन प्रभु अपना हृदय में लिखा है क्या? आप देखिए प्रियो, प्रभु रोज हमारे हृदय में अपने नियम लिख पा रहे क्या? लिखने लायक कि हमारा हृदय होना चाहिए प्रियो। आज बहुत लोगों का हृदय में प्रभु अपने नियमों को लिख नहीं पा रहा है। बहुत लोगों के हृदय में ये वचन बहुतायत से नहीं है। लेकिन आपको याद होगा, कोलोसियों 3 का 15 में लिखा है, मसीह की वचन बहुतायत से तुम्हारा हृदय में बसने दो। हाँ प्रियो, प्रभु का वचन बहुतायत से हमारे हृदय में बसने दो। जरूरी बात है, हमारा वोट खोलेगा तो हम प्रभु का वचन हम हमेशा लोगों को देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह ने बीज बोने वालों का दृष्टांत बोला, लूका 8 अध्याय का 35 वचन में हम देखते हैं, जो 100 गुना फल लाने वाला वो जमीन वो हृदय है जो अपना सजाया हुआ हृदय है, प्रभु के वचन के लिए तैयार हुआ किया हुआ हृदय है ना। लूका 8 का 35 पढ़ना, 35। लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। नहीं है ना, मतलब आपने कौन सा पढ़ा? लूका 8 अध्याय का 15 वचन, 35 नहीं, 15 वचन 15। पर अच्छे भूमि के वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। वे क्या हुआ? और धीरज से फल लाते हैं। धीरे से फल लाता है। प्रियो, हमारे जीवन में आपको मिल गया ना 8 अध्याय का 15 वचन है, मैंने 35 बोला, 15 वचन है, सॉरी। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें अपने जीवन में परखना है, हमारे जीवन में ये वचन आय से बस पा रहा है कि नहीं। तिमोथियुस को पत्र लिखने के टाइम पर 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 13-14 वचन में, 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ना।
जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है हाँ, उसको उस विश्वास और प्रेम के साथ उसको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है हाँ, अपना आदर्श बनाकर रख हाँ, और पवित्र आत्मा के द्वारा हाँ, जो हमने बसाया हुआ है हाँ, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। अच्छी बड़े प्रियो, ये वचन को जाने नहीं देना। ये वचन जितना भी प्राप्त होता है उसको संभाल कर रखना, जीवन भर उसको संभालना। प्रियो, कितना अनोखी बात है। प्रभु की आत्मा के द्वारा इन वचनों को संभाल करके जीवन बिताने वाला ऐसा प्रयोग आज हमारे हृदय की पटरी पर वचन लिखा है कि नहीं। मैंने पिछले दिन में आपको साधु सुंदर सिंह का एक अनुभव बताया था। ट्रेन की यात्रा में वो सन्यासी या सुंदर सिंह गए और जादू टोना किया तो उसका इफेक्ट नहीं हुआ। कारण क्या था? वो प्रभु का वचन उसका दिल में लिखा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वो कहानी याद होगा, क्योंकि कहानी जरूर याद रहेगा। वचन भूल गया तो भी कहानी याद रहता है लोगों का दिल में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये वचन अपना हृदय में रहना प्रियो। दुनिया, सारी दुनिया मिलकर कुछ करेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वचन आपका हृदय में होना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हृदय कैसा होना चाहिए? आज हमारा हृदय लिखा है, वचन लिखा जाने वाला हृदय होना चाहिए। ओके, पांचवी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हृदय एक प्रभु की ओर से आश्वासन पाने वाला हृदय होना चाहिए। ओके, कुलोसियों का पत्री 2 अध्याय का 2 वचन, कुलोसियों 2:2, ताकि उनके मनों में शांति हो। उनके मनों में शांति हो। प्रियो, ये मन में या इस हृदय में हमेशा प्रभु का शांति रहता है। प्रभु की शांति देने वाला हृदय, कठिन हृदय हो गया तो वहां पर शांति नहीं रहता। पर एक विश्वासी का हृदय हमेशा प्रभु से शांति पाने का, आश्वासन पाने वाला एक दिल रहेगा। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ना, मत्ती उसका 11 अध्याय का 28 से 30 तक, ये परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। एक प्रकार मैं तुझे शांति दूंगा। प्रभु हमें शांति देता है प्रियो, हर अवस्था में। दुनिया की यात्रा में हम कई प्रकार का दबाव में हो सकता है, उस समय में प्रभु हमें अपनी शांति देता है। 2 कोरिन्थियों उसकी 1 अध्याय का 3-4 वचन में अपना प्रेरित पौलुस अपने जीवन की गवाही देते वक्त कहता है, इस कष्ट तकलीफ में गुजरने के समय में हमारे प्रभु क्या करता है? 2 कोरिन्थियों 1 अध्याय 3-4 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में सब शांति देता क्लेशों है, में शांति देता है। सब क्लेशों में शांति देता है। ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। देखा क्या अनोखी बात है प्रियो। सिर्फ हम शांति के अनुभव में रहता है ऐसा नहीं, हमने पाया हुआ शांति के कारण हम दूसरे को भी सांत्वना दे करके, शांति प्रदान करके केवल सुख के साथ उनको भी ले चल सकता है। क्या अनोखी बात है। उसका 7 अध्याय का 5 वचन में पढ़िएगा, 2 कोरिन्थी 7 अध्याय का 5 वचन। क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश तो पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। देखा, हमारे भाई लोगों को आपस में मिलने के समय में उनमें रहने वाला प्रभु उनकी द्वारा हमें शांति देता है। क्या अनोखा बात है। इसका मतलब प्रभु से, प्रभु के लोगों के द्वारा शांति पाने वाला अनुभव का एक दिल रहेगा, नया नियम का मंडली वाला लोगों का जीवन का दिल। आपको समझ में आ रहा है? कितना अनोखी बात है। हमेशा प्रभु का दिया हुआ शांति से भरकर रहने वाला। कष्ट क्लेश है प्रियो, बहुत प्रकार का प्रतिकूल है। शायद ये हवा हमको अभी डुबा देगा, नष्ट करेगा, ऐसा सोचेगा, लेकिन तभी भी उसका बीच में बहुत शांति के साथ रहने वाला अनुभव बहुत बड़ी बात है। ऐसा एक दिल आज मेरा है कि नहीं, ये बात को हमें पार कर देखना प्रियो। प्रतिकूलों में हम डगमगाए जा रहे हैं क्या, या स्वर्गीय शांति में उमड़ते जा रहे हैं कि नहीं? अपने आप को परखो।
छठवीं बात जल्दी जल्दी बताऊंगा, 2 बात। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 11 से 13। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय 11 से 13। हे करन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें कही है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। खुला हुआ हृदय है, हमारे शांति पाया हुआ हृदय, या अमर का हृदय क्या है? खुला हुआ हृदय। प्रभु का भक्तों का हृदय खुला रहेगा, दूसरे को मतलब स्वीकारने का दिल रहेगा। वो मतलब वापस उसको पूरा पढ़ना। हे करन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। हमारा हृदय तुम्हारे ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं। कोई संकोच नहीं, हमारे हृदय में संकोच नहीं, तुम्हारे हृदय में संकोच है। आगे, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। देखा, तुम्हारे ही मन में संकोच है। प्रियो, हमारे जीवन में कोई हृदय में संकोच नहीं होना। सच्चा भक्तों का हृदय एकदम खुला हुआ है, सारे लोगों को स्वीकारने लायक खुला हुआ हृदय। क्या अनोखा बात है ना। कोई भी कमजोर लोगों को, बलहीन लोगों को स्वीकारने वाला एक हृदय। उसका 7 अध्याय का 2 पढ़ना। हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने न किसी के साथ अन्याय किया। देखा, मतलब उन कोरिन्थ मंडली का हृदय इतना संकोच हो गया। प्रभु का दास बोलता है, हमें भी आपका दिल में जगह दो। देखा क्या अनोखा बिंदी है। आप प्रियो, हमें दूसरे को स्वीकारने का, भक्तों को स्वीकारने का एक विशाल हृदय होना चाहिए। आपको मालूम है, कोई कोरिन्थ मंडली को मतलब प्रभु का दास उसका 12 अध्याय का, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 15 वचन में कहता है, हम तुमको इतना बड़ा प्रेम करता है, पर तो कैसे प्रेम करता? बहुत छोटा सा, है ना। उसका दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 15 वचन की आखिरी भाग। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? बोलने का मतलब क्या है कि उनका हृदय इतना कंजेस्टेड हो गया है, इसलिए प्रभु का दास इतना बड़ा प्यार करता है, और वो लोग इतना सा प्यार देता है। कितना दुख लगता होगा ना। एक बार गलातिया मंडली को भी पत्र लिखने के टाइम पर उस मंडली का भी लोगों का अनुभव में प्रभु का दास बहुत दुखदायक एक बात बोलते हैं। आपको मालूम है ना, गलातियों का पत्र उसका 4 अध्याय का 15 वचन में, वो लोगों में प्रभु का दास के प्रति इतना प्रेम था, लेकिन सच्चाई की गहराइयों को जब उनको समझाया तो उनका वो प्रेम ठंडा हो गया है। वो लोग पढ़िए। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुम में से सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया? मैं तुमको सच्चाई बोलने के कारण अभी आंख क्या, अभी तुम लात उबारने लगो। देखिए, एक समय में आंख तक निकाल करके देने के लिए तैयार था। इसलिए कई लोग बोलता है प्रेरित पौलुस को शायद आंख में तकलीफ था, क्योंकि वो आंख देने के लिए तैयार था। इसलिए कुछ लोग बोलता है कि पौलुस ने अपनी जो कमजोरी के लिए जो प्रार्थना किया वो आंख का कमजोरी करके, कुछ लोग बोलते हैं। अभी अपने को उसमें मतलब कुछ विषय नहीं। बोलने का अर्थ क्या है कि उन लोग इतना दिल से पौलुस को प्रेम करता था, लेकिन वचन की जब गहराई में जब गया तो वो लोग भी नफरत करने लगा। और मंडली जीवन में भी हम देखता है बहुत अच्छा अच्छा प्यार करने वाले भाई लोग वचन की जब सच्चाई की गहराई में उतरने लगा, वो लोग नफरत करने लगते हैं। अज्ञान की बात है, ना समझ की बात है। धोखा खाता है, ठोकर खाता है, दूसरे लोग बहकाता है। ऐसे बातों में कई लोग कई रीति में धोखा खा सकता है। परंतु अब ये जानना, हमारा प्रभु में आया हुआ हमारा हृदय हमेशा एक विशाल हृदय होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का गति नहीं होना चाहिए। ओके, 7वीं बात में बोलकर जल्दी खत्म करूं। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 1 वचन, नए जन्म पाया हुआ हृदय, उदार पाया व्यक्ति का हृदय प्रियो किसी प्रकार भी वो उलझन में पड़ने वाला हृदय नहीं होना चाहिए। आप पढ़िएगा उसका 14 के 1। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। मन व्याकुल नहीं होना। क्या नहीं होना? व्याकुल नहीं होना। आपको मालूम है, अगर व्याकुल दिल रहेगा तो उनका पूरा ताकत निकल जाता है। वो कुछ भी मतलब गलती या गड़बड़ी हो सकता है। व्याकुल, आपको मालूम है बहुत लोगों व्याकुलता में जा करके आत्महत्या तक करता है, बहुत गड़बड़ी करता है।
प्रभु यीशु मसीह उनके साथ 3.5 साल रह करके है ना, उनको अच्छा अगुवाई करके ले चला है, उनको इतना अच्छा उपदेश दिया, अनंत काल की बातें सिखाया। लेकिन अभी यीशु मसीह उनको कहा अभी मैं जाने वाला हूँ, मैं जहाँ से आया वहाँ पर वापस जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे वापस नहीं मिल पाओगे। ये सब सुना वो लोग एकदम उनका मन व्याकुल हो गया। परंतु प्रभु बोलता है तुम लोग व्याकुल नहीं होना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक पिता है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक नगर है, तुम ये दुनिया में परदेशी है। मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा और वापस आकर के जहां मैं हूं वहां पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, इसलिए तुम्हारा हृदय व्याकुल नहीं होना। है उसका 3रा वचन पढ़ना। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखा कितना अनोखा बात है प्रिय। इसलिए प्रभु बोलता है किसी कारण दुनिया की यात्रा में व्याकुल नहीं होना, व्याकुल नहीं होना। बहुत ही बड़ी बात है प्रिय। आज मैं किसी कारण से व्याकुल है क्या, मेरा हृदय व्याकुल है क्या? प्रियो, प्रभु ने हमें शांति दिया है ना। उसके 14 के 27 में क्या बोला प्रभु ने? मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं। प्रभु की शांति प्रभु ने हमें दिया। जरूर ये दुनिया में हमें कष्ट क्लेश सब देगा प्रियो। एक बात जानना, अभी हमारा प्रभु हमें वायदा दिया है, वो हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया। आज हम उधार पाए हुए अनेक लोग ये दुनिया में परदेशी है, हमें प्रभु लेने के लिए आएगा और वो समय बहुत निकट है। इसलिए आज मैंने हमारा नया जन्म पाया हुआ एक पवित्र जन का हृदय की क्या विशेषता है, क्या खूबी है, ये बात के बारे में हमने देखा। पहला बात हमने देखा एक टूटा हुआ हृदय रहना। दूसरी बात हमने देखा कि वो चिड़काव पाया हुआ हृदय, वो तभी हम एक पवित्र दिल के साथ प्रभु की आराधना कर पाएगा। तीसरी बात हमने देखा कतना पाया हुआ हृदय, ओरिजिनल कतना हमें मिला, हमारे हृदय की कतना। और 4वां बात हमने देखा कि प्रभु का वचन लिखने लायक मांस रूपी हृदय। हमेशा वो वचन जो भी सुनता है वो कभी इधर उधर जाता नहीं, वो पवित्र आत्मा हमारे हृदय की पटरी पर लिखने लायक एक मांस रूपी हृदय। 5वीं बात हमने देखा कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, शांति, शांति, शांति अनुभव करने वाला दिल है। एकदम हमें हर अवस्था में प्रभु से शांत होना या शांति स्वीकारने वाला एक दिल। और 6वां हृदय हमने देखा खुला हुआ हृदय। क्या है? खुला हुआ हृदय, उसमें कोई सकेती नहीं, मतलब उसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, खुला नहीं है तो फिर आप उसको पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय का 13 वचन। ओ प्रभु जी, वो शब्द में हिंदी में भूल गया। हे कोरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें कही हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं। हाँ, मतलब वो संकोच हृदय है लोगों का, संकोच हृदय नहीं होना, खुला हुआ हृदय होना, खुला हुआ दिल होना। प्रियो, प्रभु ने हमें दिया हुआ हृदय खुला हुआ हृदय है। उस हृदय में संकोच नहीं, किसी को भी स्वीकार करने में वो तैयार है। और आखिर में 7वां बात हमने देखा कि अभी भी तुम्हारा दिल व्याकुल नहीं, किसी कारण व्याकुल नहीं होने वाला हृदय। दुनिया में संकट जरूर है, प्रतिकूल है, कष्ट है, लेकिन वो हृदय व्याकुल नहीं। कितना अनोखी बात है। मैं आशा करता हूं आप अपने जीवन को परखोगे, अपने हृदय को परखोगे। प्रियो, सबसे अधिक अपना हृदय की रक्षा करना। आज मेरा हृदय की अवस्था क्या है? मैंने आज प्रभु के उपस्थिति में सुना हुआ ये 7 सविशेषता खूबी मेरा हृदय को है क्या? जरूर परखना, जांचना। प्रियो, मैं बहुत 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 प्रभु धन्यवाद देता हूँ। अगर आप सही रीति में जांचेंगे, आप एक सच में एक अनमोल जीवन, एक विजयी जीवन, एक फलदायक जीवन, प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन बिता पाएगा, प्रभु का एक सच्चा आराधक बन पाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि आप सबके ऊपर